guys, guys. welcome to our channel और आज हम लेके आए 7 फ्यूचर टेक्नोलॉजीज दैट आर ऑलरेडी इन कुरान। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ है बिकॉज जैसे हमने देखा है कि भाई कुरान में काफ़ी सारी बातें ऐसी लिखी हुई थी जो काफ़ी उस टाइम के लोगों को नहीं पता थी, बट चलो वो समझ आता है। बट आज के टाइम में भी जो फ्यूचर में आगे आने वाली है वो बातें भी लिखी हुई हैं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज है कुरान में वो हमें ज़रूर देखनी होगी। और हम लोगों ने पुरानी वीडियोस भी देखी है जिसमें हम लोगों को पता लगा कि कुछ कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर कुछ कुछ चीजों के बारे में ऑलरेडी मेंशन था कुरान में, और वो जब सच हुई तो लिटरली मतलब शॉक ही हो गए सब। जैसे कि जो समंदर उसके नीचे अंधेरा होता है, और साइंटिस्ट ने भी अभी कुछ टाइम पहले ही ये डिस्कवर किया है कि जो ओशन है वो बिल्कुल उसके नीचे अंधेरा ही है। और भी बहुत सारी चीजें कुरान ने प्रिडिक्ट कर रखी है। बाकी देखते हैं कि ऐसी क्या 14 टेक्नोलॉजीज है जो फ्यूचर में हमारे को देखने के लिए मिलेगी, जो कि ऑलरेडी कुरान में मेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम कुरान में वर्णित पैगंबरों के साथ चमत्कारों को देखेंगे और उन संकेतों को भी जो इनमें छुपे हुए हैं। जैसे जैसे हम अंतिम चमत्कारों की ओर बढ़ेंगे, ये संकेत आपको और भी अधिक चौंकाएंगे। ओ भाई, सूरह नमल की आयत 38 से 40 में एक अत्यंत रोचक घटना का वर्णन किया गया है। इन आयतों के अनुसार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि सबा की रानी का तख्त एक बहुत दूर स्थान से उनके पास लाया जाए, और एक व्यक्ति जिसके पास किताब का ज्ञान था कहता है कि वो उसे पलक झपकते लाकर दिखा सकता है, और तुरंत ही वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने प्रकट हो जाता है। तो तख्त जो यमन में था या तो किसी तरह दमिश्क में हजारों किलोमीटर दूर जाकर हाजिर हो जाता है, या फिर वहाँ उसकी कोई छवि दिखाई देती है। साथ ही वो तख्त के आसपास मौजूद लोगों को देख सकते थे और उनकी आवाजें भी सुन सकते थे। आवाजें भी यहाँ पर एक बहुत अद्भुत संकेत देता है। हालांकि इसे 1400 साल पहले नाजिल किया गया था। इसमें बताया गया है कि वस्तुएं या उनकी छवियां कैसे तुरंत स्थानांतरित हो सकती हैं, दूरी पर प्रेषित किया जा सकता है, और ये सब एक ऐतिहासिक घटना के माध्यम से बताया गया है। और आज हम देखते हैं कि हम वास्तव में वीडियो और ऑडियो को इंटरनेट और टेलीविजन से सिर्फ कुछ ही सेकंड में कुरान की एक घटना लाइव प्रसारणों जैसी नहीं है जो हमें प्रोजेक्टर कैमरों से मिलती है, या यहाँ तक कि आधुनिक होलोग्राम जैसी। लेकिन कुरान में ऐसी बात कैसे आ सकती थी जिसे 1400 साल पहले सोचना मुमकिन भी नहीं था। एक बार फिर ये साफ सबूत है कि कुरान इंसान की लिखी हुई किताब नहीं हो सकती। कुरान में हम देखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की भाषा जानते थे और उनसे बात भी कर सकते थे। सूरह नमल की आयत 18 में ये बताया गया कि वो चींटियों की भाषा समझते थे। चींटियों की भाषा? 22 में पक्षियों की भाषा। पक्षियों की भाषा संकेत दिया गया है। कैसे? वास्तव में जानवरों की भाषा समझना ये बताता है कि भविष्य में लोग जानवरों की बातचीत समझ सके, उनकी क्षमताओं को जाने। भाई साहब, उनकी भाषा का पता, उनकी क्षमताओं को जानते और उन्होंने उन्हें अपने उपयोग में मिलाया। और जब आप इसके बारे में कुछ अगर हम जानवरों की क्षमता पूरी तरह से समझ लें तो हम उन्हें दैनिक जीवन के कई काम दे सकते हैं। और ये कुछ ऐसा है जो हमने शुरू कर दिया है। कबूतरों का उपयोग संदेश भेजने और पत्रों, हाँ ये तो सुना हुआ है। हमने पता कर लिया कि रेशम की कीड़ों का उपयोग कपड़े बनाने के लिए कैसे। इसी तरह हमने कुछ हद तक कुत्तों की भाषा सीख ली और उनके तीव्र गंध ज्ञान का उपयोग नशीली वस्तुओं को ढूंढने में करते हैं। संवेदनशील नाक की वजह से कुछ चूहों की प्रजाति माइंड डिटेक्शन में काम आती है। माइंड डिटेक्शन में, वाव। क्षमताओं का उपयोग पानी के नीचे खोज और बचाव कार्यों में और समुद्री खदानों की खोज में करते हैं। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम द्वारा जानवरों की भाषा समझने का चमत्कार और उन्हें काम में लगाना दिखाता है कि हम उनकी क्षमताओं की और अधिक और भविष्य में उनसे और भी लाभ उठा सकते हैं। धरती पर हजारों जानवरों की प्रजातियां हैं। जैसे जैसे हम उनकी भाषाएं समझते और उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, हम उनके साथ मिलकर जो हासिल कर सकते हैं वो तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। वही सुलेमान को हवा पर काबू पाने का एक और चमत्कार क्या? हवा पे वो बहुत कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। वाओ, कैसे? और आज के टाइम में प्लेन से कर सकते हैं। सुबह की उसकी यात्रा एक महीने की यात्रा के बराबर और दोपहर की यात्रा दूसरे महीने की यात्रा के बराबर। ओह, ये बात बताती है कि एक महीने की यात्रा केवल कुछ घंटों में पूरी हो सकती है, जैसे प्लेन से। हाँ, बारे में सोचिए। आज नई तकनीकों के साथ हम हिसाब लगा सही बात है यार। सामग्रियों के मिश्रण का उपयोग किस प्रकार किया जाए कि हवाई जहाज बना सके, और बिल्कुल उस आयत की निशानी की तरह हम अब लंबी यात्रा में यहाँ तक कि हम एक ही दिन में कई देशों में हो सकते हैं। जो यात्रा एक महीने लेती थी अब कुछ घंटों में हो जाती है। एक और चमत्कार था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, फिर भी आग में उन्हें नहीं जला। बादशाह नमरूद उन पर गुस्सा हुआ और उसने अपने लोगों को एक बड़ी आग जलाने का आदेश दिया। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया
वो एक चौंकाने वाली घटना। क्या? आग में उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा कैसे? हाँ ये एक चमत्कार था जो खास तौर पर इस महान नबी के लिए हुआ था, लेकिन साथ ही हम इस चमत्कार में भविष्य के संकेत भी देख क्या? सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुद आग से न जलने के अलावा उनके कपड़े भी नहीं जले, और एक बार फिर ये मानवता को एक लक्ष्य देता है। भविष्य में लोगों को आग से बचाने के लिए अग्निरोधक सामग्री विकसित की जा सकती है। ओ यार, हाँ, 20वीं सदी के मध्य तक पहली बार अग्निरोधक कपड़े बनाए जाते क्या बात है क्या बात यार। है। 1960 के दशक में खास सामग्री जैसे नॉर्मिक्स और केवियर खोजे गए। नॉर्मिक्स 370 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ये तो लिटरली बहुत शॉकिंग है, करने वाली सही वीडियो में। है। जबकि केवलर 450 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी सह सकता है। क्या बात इन है। आविष्कारों के साथ फायर फाइटर्स अब आग का मुकाबला बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और इससे उन्हें आपातकालीन बचाव कार्यों के दौरान कई मिनटों तक सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। सूरह अल-बकरा में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी छड़ी से एक चट्टान पर प्रहार करते हैं और अचानक 12 झरने फूट पड़ते हैं। सोचिए, एक छड़ी के एक स्पर्श से एक सूखी बट ऐसी टेक्नोलॉजी हम कैसे ला सकते हैं? वही प्रचुर जल का स्रोत बन जाती है। 12 झरने बहने लगते हैं और प्यासे लोग अंततः उनमें से पीते हैं। लेकिन इस चमत्कार में और कौन सा संदेश छुपे? इसने वास्तव में बताया कि भूमि के नीचे से पानी निकालना संभव है। हाँ दूसरे शब्दों में ओह। पर इशारा करता है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंड वाटर। वही। 19वीं सदी से और इसकी खोज के बाद से ड्रिलिंग मशीनों ने हमें भूमिगत पानी, तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंचाने की सुविधा दी। तो एक छड़ी के प्रहार से चट्टान से पानी निकलते देखना लोगों को भविष्य की तकनीक की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। वही। उस वक्त में ड्रिलिंग मशीनों की ओर संकेत है। बहुत पहले जब इसका आविष्कार भी नहीं हुआ था, सूरह अल इमरान में ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें यीशु भी कहा जाता है, कहते हैं, और मैं जन्मजात अंधों और कोढ़ी को ठीक करता और मृतकों को अल्लाह की अनुमति से जीवित करता हूँ। ओ ये यार। ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ सबसे प्रसिद्ध चमत्कार हैं। अब हम उनमें से एक पर ध्यान देते हैं, जन्मजात अंधों का इलाज। आज हो रहा है यार। सेल उपचार जैसी प्रगति के साथ कुछ प्रकार का जन्मजात अंधापन वास्तव में ठीक किया जा सकता है। फिर भी 20वीं सदी तक कोढ़ का कोई इलाज नहीं। हाँ हाँ, इसे कुछ दवाओं से 6 महीने से 2 साल की अवधि तक के लिए इलाज किया जा सकता है। अरे क्या बात है। आजकल कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कोढ़ के मामले लगभग शून्य तक पहुंच गए हैं। बदी उस्मान बताते हैं कि आयत नीला संदेश देती है, यहाँ तक कि सबसे गंभीर बीमारियों और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के भी समाधान हो सकते हैं। चाहे बीमारी कोई भी हो, इलाज संभव है। खोजते रहे और आपको मिलेगा। और सबसे चमत्कारी निशानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के चमत्कार में जिन? जिनको अपनी कमान में लाना और उन्हें नेक काम के लिए काम पर लगाना। ये जिन को कैसे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को समुद्र में गोता लगवाया, कीमती रत्न निकालने के लिए, शानदार इमारतें बनाने के लिए। बट ये आज के टाइम में कैसे पॉसिबल है? बदी उस्मान कहते हाँ। हैं कि इन चमत्कारों में कई निशानी और जिन्नों को वास्तव में नियंत्रित किया जा सकता हाँ। है और वो इंसानों के काम में सेवक बन सकते हैं। लेकिन जाहिर है जो इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है, जैसे ज्योतिष, जादू या अन्य ऐसे तरीकों से ये नहीं होगा। वो कहते हैं कि ये कुरान के कुछ छुपे हुए रहस्यों के जरिए संभव हो सकता है। बेशक हमें अभी तक नहीं पता कि ये कैसे हासिल किया जा सकता है, हालांकि आज ये एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन भविष्य में ये हकीकत भी बन सकती है। वही। क्या बात है। इस समय आप सोच रहे होंगे क्यों कुरान ने इन बातों का साफ साफ जिक्र नहीं किया? क्योंकि कुरान का मुख्य उद्देश्य विज्ञान या तकनीक के बारे में सीधी व्याख्या देना नहीं है। आखिरकार ये इन विषयों की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं। कुरान के मुख्य विषय हैं तौहीद, एकेश्वरवाद, आखिरत, नबूवत, वही। ज्ञान और इबादत। लेकिन जो भी तकनीकी खोजें भी अल्लाह की नेमतें हैं और ये मानव जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन गई, कुरान उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करता। वही। इसलिए सर्वज्ञ अल्लाह ने उन्हें संकेतों और इशारों के माध्यम से बताया है। इसके अलावा इसके दो और महत्वपूर्ण कारण। क्या? पहला, अगर तकनीकी आविष्कार और वैज्ञानिक खोजें कुरान में सीधे बताई गई होती ताकि पिछले 1 या 2 सदियों को संबोधित कर सके, तो पिछले 12 सदियों में जिन लोगों ने जीवन बिताया वो इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। कुछ लोगों को यह अवास्तविक भी लग सकता है और ये कुरान की सार्वभौमिक किताब होने की विशेषता के खिलाफ होता है। इस बात सिर्फ 100 साल पहले अगर आपने लोगों से कहा होता कि वीडियो कॉल संभव वही तो मानता ही नहीं। वही इसलिए सही में कुरान में संकेतों के माध्यम से बताया गया है, न कि स्पष्ट रूप से। दूसरी बात, अगर सभी तकनीकी और वैज्ञानिक खोजों का खुलकर उल्लेख होता है तो क्या ये परीक्षा उनके विचार के खिलाफ नहीं? वही। जैसा कि हम जानते हैं जीवन एक परीक्षा है और अगर सब कुछ स्पष्ट होता तो विश्वास के लिए कोई जगह नहीं रहती। हर कोई विश्वास करे और इससे फ्री विल का मकसद खत्म हो जाता, क्योंकि इससे सच्चे ईमान वालों और उन लोगों में फर्क करना नामुमकिन हो जाता जो मजबूरी में ईमान लाते। इसलिए ये बातें इस तरह से बताई गई। यार बहुत ही शॉकिंग वीडियो थी। और मतलब ये चीजें कैसे
मतलब कि कुरान में ऑलरेडी मेंशन थी, जो जो चीजें आज हो रही है, जैसे कि ये वाटर वाला हुआ कि कैसे आप जमीन से पानी निकाल सकते हो, और आज के टाइम में ऐसा हो भी रहा है। फिर आप एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचा सकते हो, और सेम आज टेक्स्ट हो गया, कॉल्स हो गए, वीडियो कॉल्स हो गए, ऐसा हो रहा है आज के टाइम पे। फिर वो फायर वाला बताया गया, वो भी आज के टाइम पे हो रखा है। लेकिन अभी जो नहीं हुआ है वो ये जो उन्होंने बोला कि एलियन को कैसे एलियन आई मीन जिनको कैसे कब्जा में करके उनसे काम करवाए, वो अभी चीज पॉसिबल नहीं हुई है, तो मे बी फ्यूचर में हो। लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा शॉक। और देखा जाए तो वही चीज़ वो कह रहे थे कि भाई कैसे बहुत सारी चीज़ें, लोगों को यही डाउट आएगा कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं लिखा गया। तो भाई अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा होता तो लोगों को वो समझने में मुश्किल होती, और तब उनको लगता है अनबिलीवेबल है, बिकॉज ये तो 1400 ईयर्स अगो पहले आई गई थी, और तब तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि भाई वीडियो कॉल ऐसी कोई चीज़ होने वाली है, या फिर नेटवर्क ये सब कोई चीज़ होने वाली है। तब तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दूर था। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।